नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी इंडिपेंडेंट और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसे पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन जिसे पा पाना सबके बस की बात नहीं। वह अपने बाएं कान से केवल 10 से 15% ही सुन पाती हैं और अपने दाएं कान से वह बिल्कुल भी सुन नहीं पाती हैं। बचपन में ही डॉक्टर ने उनके परिवार को बता दिया था कि वह कभी बोल नहीं पाएंगी। इसके बावजूद वह कभी हताश नहीं हुई, वह कभी निराश नहीं हुई और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा मेहनत करती रहीं। उन्होंने इंडिया को डेफ ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया और वे पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें डेफ मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेफ मिस वर्ल्ड 2019 मिस विदिशा बालियान की। और आज खुद डेफ मिस वर्ल्ड 2019 मिस विदिशा बालियान हमें बताने जा रही हैं अपनी स्टोरी। ध्यान से सुनिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विदिशा बालियान है। मैं मिस डेफ वर्ल्ड 2019 मैं पहली भारतीय महिला हूँ जो टाइटल को अचीव किया है और एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्लेयर भी हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डेफ ओलंपिक में। मैं हेयरिंग इम्पेयर्ड हूँ जो लेफ्ट ईयर से 10 to 15% सुनाई देता है और राइट ईयर से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। और डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ जी को थैंक बोलना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म में बोलने की। मैं अपने बारे में स्टोरी बताना चाहती हूँ, जर्नी, बचपन का मेरी स्ट्रगल, हेयरिंग इम्पेयर होने के बावजूद मैंने कैसे अचीव किया है। जब मैं पैदा हुई थी तो पैदा होने के बाद जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स को पता चला कि विदिशा के साथ कुछ गड़बड़ है जो कि रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। मुझे डॉक्टर को दिखाया, एम्स के डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेक किया, फिर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि विदिशा को हेयरिंग प्रॉब्लम है और विदिशा नहीं बोल पाएगी। विदिशा को स्पेशल स्कूल में जाना पड़ेगा जो कि डेफ स्कूल है, उसमें साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत ही एकदम चौंक हो गई थी कि अच्छा कैसे, मतलब मेरी बेटी को हेयरिंग प्रॉब्लम है। लेकिन उस टाइम में थोड़ा बहुत बोलती थी, लाइक माँ पा करके बोलती थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने एक बार डेफ स्कूल गए, स्पेशल स्कूल में गए, वहाँ पे बच्चों को देखा, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया और डिसाइड कर दिया कि मैं अपनी बेटी को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाऊंगी और मैं अपनी बेटी की बुलवाऊंगी, जो कि डॉक्टर ने अच्छा बोल दिया कि नहीं बोल पाएगी। मेरे पेरेंट्स ने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को बुलवा के दिखाऊंगी। तो बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरी पढ़ाई नॉर्मल स्कूल में हुई। पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी कि क्लास की बातें मुझे समझ में नहीं आती थी कि क्लास में टीचर की बातें मुझे समझ में नहीं आती कि टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्योंकि माँ हमेशा लिप रीड करके समझती हूँ। क्लास में 4th या 5th क्लास तक हमसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता था। उसके बाद टीचर्स ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए वहाँ और मुश्किलें भर गई। मैं हमेशा ब्लैक बोर्ड में देखकर लिखती थी, लेकिन जब टीचर ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया वहाँ प्रॉब्लम आने लगी। वहाँ मेरी पढ़ाई छूटते थे, मैं लिख नहीं पाती थी कि टीचर क्या समझा रहे, क्या बोल रहे हैं। और जो मेरे क्लासमेट होता, मैं उनको कॉपी में देखकर मैं लिखती थी, वो भी कभी कभी इरिटेट हो जाता था कि मैं बार बार पूछती थी कि टीचर क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वो जल्दी इरिटेट हो जाते थे। हम छोटे बच्चे इमैच्योर होते हैं, उन्हें पता था। तो मेरी बहुत जल्दी डिसहार्टेंड होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों प्रॉब्लम है। कभी कभी मैं क्लासमेट में बच्चे क्लासमेट पूछते थे कि विदिशा को क्या प्रॉब्लम है, वो कान में क्या पहना हुआ। मैं हमेशा हेयरिंग एड पहनती थी तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी, बताने में मुझे शर्म आती थी। तो मेरी मम्मा टीचर थी, वो मुझे पढ़ाती थी, तो इस तरह से मेरी पढ़ाई इस तरह से हुई है। और बचपन से मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। मैं पहले बास्केटबॉल खेलती थी, बहुत अच्छा खेलती थी, मैं वाइस कैप्टन भी रह चुकी हूँ। लेकिन वो ग्रुप गेम होने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई। ग्रुप गेम होने की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा।
उसके बाद फिर मैंने इंडिविजुअल गेम खेला। एक्चुअली कोच ने ऑब्जर्व किया, मेरा गेम को देखा, मेरे फिजिक को देखा, हाइट मेरी बहुत अच्छी थी, तो मेरे नाना जी को बोल दिया था कि विदिशा स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा सकती है, लेकिन इंडिविजुअल गेम खिलाओ। फिर मैंने इंडिविजुअल गेम खेलना शुरू किया, जो कि टेनिस था। बहुत अच्छा खेला मैंने। स्टेट लेवल में मैं पहली बार जब सिल्वर मेडल जीते तो मुझे लगा था कि मैं इसमें आगे जाऊंगी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे लगता था मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी गेम को इम्प्रूव किया, फोकस किया, आगे बढ़े, मेहनत किया बहुत ज़्यादा। तो नॉर्मल कैटेगरी में मेरे ऑल इंडिया रैंक 55 रैंक हासिल किया है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। कुछ सालों बाद मुझे डफ ओलंपिक के बारे में पता चला कि एक डफ कैटेगरी में ओलंपिक होता है। तो बहुत खुश थी इस बारे में। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया मम्मा ओलंपिक भी होता है जो कि डफ कैटेगरी में है। फिर मैंने इसके पता लगाने शुरू किया कि कहाँ होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। मैंने इस पर बहुत मेहनत किया, अपनी कोच से बताया, कोच ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत किया, बहुत सपोर्ट किया। जो और नेशनल डफ गेम्स में 2nd रैंक हासिल किया है और डफ ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो गई। डफ ओलंपिक के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और बहुत ही अपना आप पर फोकस किया, अपने गेम पर फोकस किया। डफ ओलंपिक इंडिया टर्की में हुई थी, टर्की गई, बहुत अच्छा खेला। सेमीफाइनल पहुंच के मेरे बैक में जर्क लगे, जो कि मैं फेस नहीं कर पाई, कोप अप नहीं कर पाई। बहुत टफ गेम थी, मुझे छोड़ना पड़ा बीच में, तो मैं बहुत अपसेट थी। मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी सेमीफाइनल पहुंच के मुझे छोड़ना पड़ा, जो कि बैक में झटका लगा था। उसके बाद इंडिया वापस आए, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने यही डिक्लेयर कर दिया कि विदिशा आप टेनिस नहीं खेल सकती, क्योंकि सीवियर इंजरी है विदिशा के बैक में। बोला कि आपको गिव अप करना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत सबसे बुरा टाइम था, मुझे बहुत बुरा लगा था। टेनिस मेरे लिए सब कुछ थे, हमेशा मैं टेनिस के बारे में सोचती थी, और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपको गिव अप करना पड़ेगा। फिर मैंने गिव अप किया, फिर मैंने अपनी बैक को स्ट्रेंथनिंग किया, फिर मैंने दूसरा डायरेक्शन देखा कि क्या कर सकती हूँ मैं। फिर मैंने मिस टफ इंडिया के बारे में पता लगा उसमें क्या क्या होता है, फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सबसे बड़ी बात, मैंने ज़िंदगी में कभी भी मिस टफ इंडिया से पहले मैंने कभी हाई हील्स नहीं पहनी। तो मैंने, जो कि मेरे लिए मना किया गया था कि आप हाई हील्स नहीं पहन सकती क्योंकि सीवियर इंजरी है आपके बैक में। तो मैंने फिर भी सोच लिया कि नहीं, मिस टफ इंडिया मैं पार्टिसिपेट करूँगी, जाऊँगी। फिर मैंने हाई हील्स पहने, वॉक करना शुरू किया, और टैलेंट राउंड में मैंने डांस सीखा। डांस मैंने 4 महीने में बहुत मेहनत किया। इसके अलावा मैंने साइन लैंग्वेज भी सीखा। बहुत कम टाइम मैंने यूट्यूब के थ्रू मैंने साइन लैंग्वेज सीखा। साइन लैंग्वेज मेरे लिए बहुत टफ थी, क्योंकि बहुत कम टाइम थी और साइन लैंग्वेज मुझे बचपन से बिल्कुल नहीं आती थी। तो मुझे साइन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट के साथ आप कम्युनिकेट कर पाए। बहुत मेहनत किया। फिर गुवाहाटी में मिस टफ इंडिया हुई, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बहुत नर्वस थी, लेकिन मैंने अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, अपने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद मैं मिस टफ इंडिया जीती और मिस टफ वर्ल्ड के लिए मैं सेलेक्ट हो गई। बहुत खुश थी। मैंने 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो भी इंटरनेशनल इवेंट पर। तो मैंने और ज़्यादा मेहनत किया मिस टफ वर्ल्ड के लिए, और ज़्यादा अपना पे फोकस किया है, हेल्थ पे, मेंटली प्रिपेयर्ड, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया मैंने अपने आप को। और मेरी पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मिस टफ वर्ल्ड के लिए मैं साउथ अफ्रीका में गई, वहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म किया मैंने। बहुत ही अपने आप पे फोकस किया, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद मैं मिस टफ वर्ल्ड जीत गई। बहुत खुश थी मैं, और मेरे पेरेंट्स सब बहुत खुश थे। मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन लाइफ में कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। लगातार आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। लाइफ तरह से वेव की तरह लाइफ होती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। आपके अंदर अगर जुनून है तो आप जरूर कहीं ना कहीं आप आगे पहुँच सकते हो। कभी भी इतनी जल्दी हार मत मानो, कभी गिव अप मत करो। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास कुछ है, जब आप अपना आपको पहचानो कि आपके पास क्या चीज है, आप अपना आइडेंटिफाई करो, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो। तो कभी भी आप कंपेयर मत करिए, खुद पे फोकस करिए और बी पॉजिटिव। थैंक यू।
उम्मीद करती हूँ डेफ मिस वर्ल्ड 2019 मिस विदिशा बालियान की स्टोरी को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और मेरी तरह आप भी उनसे इंस्पायर जरूर हुए होंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।